सनम, सनम। ऐसा क्यों हो रहा है? इस घर से जाते हुए मेरा दिल क्यों दुख रहा है? कुछ भी तो रिश्ता नहीं है मेरा इस घर से। इस घर ने मुझे दिया ही क्या है? उस शैतान का घर है ये। और ये जानते हुए भी मैं ना तो इस घर को और ना ही इस शहर को पराया मान पा रही। या अल्लाह, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी अम्मी ठीक कहती थी, भोपाल नहीं आना चाहिए था मुझे। अम्मी अब्बू, मैं भोपाल से नफरत करती हूँ। आपके शहर से नफरत करती हूँ मैं। मैंने सोचा था ये आपका शहर है, यहाँ से मुझे मोहब्बत मिलेगी, लेकिन कुछ मिलना तो क्या। इस शहर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। क्यों रुकूं मैं यहाँ पे? नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, इज्जत भी नहीं बची। मैं यहाँ से जा रही हूँ अम्मी अब्बू। ऐसे नहीं जाने दूंगा उससे, मैं सबक सिखा कर रहूंगा। हाँ। अजहर बेटा, बस करो अजहर बेटा। मेरी मेरी बात सुनो पहले। बेटा वहां से ना वो खाना वो करवाना मत भूलना। क्या? वो जो फेस पे लगाते हैं ना। मुझे नहीं, अरे वो जो गिफ्ट को करते हैं। पैक। हाँ, खाना पैक करवाना मत भूलना। हाँ? अम्मी मुझे सब याद है। मुझे वहां जाकर एक्स्ट्रा खाना ऑर्डर करना है। हाँ। फिर वो सारा खाना देखकर कहना है मुझसे खाने की बर्बादी देखी नहीं जाती। फिर वो सारा खाना पैक कराकर आप लोगों के लिए ले आना है। ओके अम्मी। अजहर बेटा, अब्बू प्लीज, मैं लेट हो रहा हूँ। बेटा पैंट तो पहन लो। प्रेशर। भाई साहब, यहाँ पंजाब के लिए कोई बस मिलेगी? फिलहाल कुछ ही देर में जलंधर के लिए बस रवाना होगी। शुक्रिया। अब जाने भी दीजिए आहिल भाई। आपको उस लड़की से प्रॉब्लम थी, वो चली गई, बात खत्म। आहिल भाई, आप क्यों इस सिलसिले को लंबा खींचना चाहते हैं? जो इतनी जल्दी खत्म हो जाए उसे सिलसिला नहीं कहते। सिलसिला तो अब शुरू होगा। तुमने सुना ना उसने मेरे बारे में क्या कहा? कोई भी उल्टा सीधा कहते और मैं उसे ऐसे ही जाने दूं?
पर आहिल भाई वो लड़की है। लड़की है, मगर बदतमीज लड़की है। उसने मेरी अम्मी की तौहीन की। मेरे अम्मी के खिलाफ कोई फरिश्ता भी कुछ कह दे तो मैं उनका गिरबान पकड़ लूं। उस लड़की की हैसियत ही क्या है? उसने मेरी अम्मी की जो बेइज्जती की है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। पर आहिल भाई, Else I will do it my way. रेहान भाई, वो लड़की पंजाब जाने वाली बस का इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है क्या करना है? क्यों रोका? क्योंकि ये सही है आहिल भाई। आहिल भाई वो अपने घर जा रही है, प्लीज उसे घर जाने दीजिए। मेरी गैरत के मुंह पर कोई थप्पड़ मारे और ऐसे ही चला जाए, नॉट पॉसिबल। पर आहिल भाई वो बेचारी तो बेचारी नहीं है वो, पर मैं उसे बेचारी जरूर बनाऊंगा। उन कहर लफ्जों की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। उसे सबक जरूर सिखाऊंगा मैं। आहिल भाई इससे आप क्या हासिल करोगे? आपके पास दुश्मनों की कमी है क्या, जो आप नए दुश्मन ढूंढने निकल पड़े? दुश्मनी बराबर वालों में होती है। मैं उसे दुश्मनी नहीं निभा रहा हूं, बल्कि उसे सजा दे रहा हूं। आहिल भाई दुश्मन ना सही, पर हमारे दुश्मन तो उसे हाथ का मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस पूरे मामले को आपके खिलाफ जरूर इस्तेमाल करेंगे। उन्हें आपके खिलाफ एक और हथियार मत दीजिए। रेहान मियां, जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है। मेरे दुश्मन को हथियार तो मिल जाएंगे, पर आहिल रजा इब्राहिम पर चलाने का हौसला कहां से लाएंगे? जब तक मेरी अम्मी की दुआ मेरे सर पर है, कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और रही बात उस लड़की की, तो भला शेर को चींटी से क्या डर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो सॉरी आसमा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, पर क्या करूं, आज बहुत मरीज थे और मेरे अंदर एक ही बुरी आदत है, मैं कभी किसी मरीज को ना नहीं कह पाता। नेवर। आप अपनी पर्सनल लाइफ भूलकर पेशेंट्स की मदद करते हैं। क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। आपने बता दिया होता तो हम किसी और दिन मिल लेते, जिस दिन आपके क्लिनिक में छुट्टी होती। मुझ जैसे डॉक्टर की लाइफ में कभी छुट्टी नहीं होती। सारा शहर जानता है कि भाई चीता है डॉक्टरी का। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ दिन बाद तो वर्कलोड अपने आप कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्लिनिक में मैं अकेला नहीं होऊंगा, तुम जो आ जाओगी, है ना?
कुछ ऑर्डर करें? या बेटा 4 बटर सैंडविच, 4 स्ट्रॉबेरी शेक्स, 4 छोले भटूरे, 2 गुलाब जामुन, 2 स्ट्रॉबेरी केक्स और जो कुछ अच्छा है एक प्लेट ले आना। पानी पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक। मैडम ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स 10 रुपए। पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी। इस सनम का फोन क्यों नहीं लग रहा है? लगता है किसी पीसीओ से ही फोन करना पड़ेगा। हाँ, भैया मैं भी थी लाइन में। नहीं, बस बस फुल हो गई, चलो जल्दी चलो। अरे वो मुझे धक्का देके आगे निकल। मेरी बात तो सुनिए, उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई। नहीं मैं नहीं, लाइन में खड़ी थी। हमें वो लड़की बस में नहीं चढ़ पाई। जी हाँ, मैं उस पर नजर रखे हुए हूँ। ठीक है। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, सनम सनम वो लड़की अब किसी औरत से गले मिल रही है। जाने दो, वो अपने घर वालों के साथ है। बड़ी अम्मी, सनम तू कहाँ थी? मैं तो परेशान हो गई थी, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं तुझे कैसे ढूंढूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बड़ी अम्मी। और आप? आपकी तबीयत ठीक है ना? सच बताइए। मेरे बारे में छोड़, तू ये बता कि तू परेशान क्यों है? क्या हुआ तुझे? आपको कैसे पता? बच्चों की आंखें चाहे पर्दे इसमें नम हो, लेकिन माँ का आंचल घर में भीग ही जाता है। ठीक है थी आप बड़ी अम्मी। आपका कहा ना मान के मैंने बहुत बड़ी गलती की। शहर बहुत। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, अरे कोई है? प्लीज कोई डॉक्टर को फोन करो ना, प्लीज प्लीज। देखिए प्लीज, मेरे फोन में पैसे नहीं। प्लीज प्लीज आप डॉक्टर को फोन कर दीजिए। बड़ी अम्मी उठ जाइए ना प्लीज। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी प्लीज डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। देखिए मेरी बड़ी अम्मी गिर गई। प्लीज कोई फोन करो ना डॉक्टर को प्लीज। बड़ी अम्मी। वेटर ये सारा खाना पैक कर दो। कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पर? बाहर एक औरत बेहोश हो गई है। क्या हुआ? कहाँ है वो औरत? यही बाहर है, बेहोश पड़ी है बेचारी। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे मंगेतर इस शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आप यहाँ टेबल के नीचे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वो मुझे लगा कि कुछ
सिक्के नीचे गिर गए थे, उन्हें उठाने। बाहर एक औरत बेहोश हो गई है, आप जाके उसे देखिए। हाँ, पर पहले यहाँ का बिल। वो मैं देख लूंगी, आप बस जाइए। हाँ, क्यों नहीं जाऊंगा, डॉक्टर हूँ, जाना तो पड़ेगा ही। चलो भाई। बड़ी अम्मी, प्लीज बड़ी अम्मी उठ जाए। अरे देखिए डॉक्टर साहब आ गए। ऑटो रोको, ऑटो रुको रुको। चलो बड़ी अम्मी उठ जाओ। गरीब कुक। बड़ी अम्मी, चलो चलो भाई। क्या हुआ था? हो सकता था, पर अल्लाह के फजल से एक काबिल डॉक्टर यहाँ था तो कुछ नहीं हुआ। वो हमारी गरीब कुक है ना सनम, उसकी कोई रिलेटिव थी, बेहोश हो गई थी। अरे कहाँ है वो? वो बहुत घबरा गई होगी ना, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, और अब तो वो हमारे यहाँ काम भी नहीं करती। मेरा मतलब उसकी मदद मैं कर तो चुका हूँ, और मुझ में और तुम में तो कोई फर्क नहीं है ना? सुनिए, आप यही इंतजार कीजिए। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, हमें फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप प्लीज जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए। कितने पैसे डॉक्टर? 2 लाख रुपए। मेरे आदमी बता रहे थे कि वो औरत काफी बुजुर्ग है। आहिल भाई, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नेवर। पर आहिल भाई, वो लड़की बहुत मुसीबत में है। रेहान, तुम्हारे सलाह की जरूरत होगी तब लूंगा मैं। देखिए, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। अगर आपके पास 2 लाख नहीं है तो आपके पास जितने हैं उतने दे दीजिए, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। आप हेलो हेलो, आपकी दादी का ऑपरेशन 5 बजे, आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। अभी क्या टाइम हुआ है? 3 बज रहे। इतने कम वक्त में 2 लाख कहाँ से लाऊं मैं? कोई तो रास्ता होगा। अल्लाह मियाँ अगर एक दरवाजा बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई खिड़की जरूर खोलते हैं। यही एक रास्ता है। बड़ी अम्मी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। मुझे सुपरमैन पोज। भाई तो एक बात बता, समर कैंप से इतना जल्दी कैसे आ गया तू? अरे आया नहीं, निकाला गया है कमबख्त। 2 टेंटों में आग लगा दी मोए ने। 2 टेंट?
अम्मी वो फायर ड्रिल सिखा रहे थे बिना फायर के, तो मैंने फायर लगा दी। इसे वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। एक तो वहाँ भेजने का खर्चा और ऊपर से टेंट का नुकसान, पूरे 2 लाख रुपए। जुल्फी के अब्बू, हम तो बर्बाद हो गए। दे दो। ₹2 लाख। वो क्या है ना आहिल बेटा, तुमसे तो पैसे लेने को दिल नहीं चाहता है, पर वो है ना लालच। नहीं नहीं, अरे वो जो इंसान से कुछ भी करवाता है। मजबूरी। हाँ मजबूरी है। चलिए जी। गेम खेले? You want to check my new game out? यस। Come on. ये तो पूरा का पूरा पीतल है मैडम, सिर्फ सोने की पॉलिश है।